तो ये वाली वीडियो में अभी हम लोग बात करेंगे TCMS के इंटरफेसिंग के बारे में, मतलब जो TCMS है उसको हमने किस तरीके से अलग अलग सब सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करके रखा है वाया CRS। और फिर उसके साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं TCMS के फंक्शंस के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था TCMS के फंक्शंस के बारे में, तो ये सारे फंक्शंस होते हैं TCMS के, बट और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कार लोड डेटा ट्रांसमिशन बेसिक फंक्शंस के बारे में अगर बात करें तो TCMS मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, कंट्रोलिंग, सुपरवाइजिंग। और अगर हम लोग देखें और अगर हम लोग थोड़ा डिफाइन करें तो जैसे कि अगर हम लोग देखें कार लोड डेटा ट्रांसमिशन, कंप्रेसर, मोटर, कॉन्टैक्टर, ऑन स्टेटस ट्रांसमिशन, रेफरेंस स्पीड डेटा ट्रांसमिशन फॉर प्रोपल्शन सिस्टम इक्विपमेंट, राइट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला हम लोग बात कर लेते हैं कि जो TCMS है उसको हम लोग किस तरीके से इंटरफेस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हमने कंसिडर किया, ये है TCMS। अभी यहाँ पर ये जो TCMS है, अगर हम लोग एक सिंपल सी फिगर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है सिंपल सी फिगर। जिस सिंपल सी फिगर में अगर हम लोग देखें जो TCMS है, TCMS किस किस के साथ इंटरफेस किया गया है, मतलब TCMS के साथ कौन कौन से सब सिस्टम्स कनेक्टेड है ट्रेन के। BCE हो गया, BCE मतलब हो गया ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, TGC हो गया, फिर उसके बाद ATC हो गया, एयर कंप्रेसर हो गया, DCE हो गया, VAC हो गया, फायर डिटेक्शन, पैसिस, इंटीरियर लाइटिंग, अदर इक्विपमेंट, ड्राइविंग इंटरफेस, मेंटेनेंस इंटरफेस, PCE। तो ये है क्या, ये सारे के सारे मतलब ट्रेन के सब सिस्टम है जिसके साथ TCMS कनेक्टेड है। अभी जो TCMS है सारे सब सिस्टम्स के साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर लॉजिक सिग्नल एंड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर लॉजिक सिग्नल। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक और एक फिगर है जिसके थ्रू हम लोग सेम चीज़ समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें TCMS और TCMS किस कौन कौन से सब सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट हो गया, ऑक्सिलरी कन्वर्टर कंट्रोल यूनिट हो गया, ATC कंट्रोल यूनिट, फिर उसके बाद वीडियो डिस्प्ले यूनिट, फायर डिटेक्शन यूनिट, रेडियो कंट्रोल यूनिट, एयर कंडीशनिंग कंट्रोल यूनिट, ऑक्सिलरी कंट्रोल यूनिट, ड्राइवर कंट्रोल यूनिट, एयर कंडीशनिंग कंट्रोल यूनिट, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, कन्वर्टर इन्वर्टर कंट्रोल यूनिट, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें हमारे सिस्टम में TC हो गया, ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, उसके साथ TCMS कनेक्टेड है। AC हो गया, ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट, मतलब APS SIV वो बोला जाता है, राइट। तो इसके साथ भी TCMS कनेक्टेड है। फिर उसके बाद PACIS, इसके साथ भी TCMS कनेक्टेड है। फिर उसके बाद BCE मतलब ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक, उसके साथ भी TCMS इंटरफेस है। VAC मतलब वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उसके साथ भी TCMS कनेक्टेड है। PACIS पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके साथ भी जो TCMS है उसकी इंटरफेसिंग है। फायर कंट्रोल यूनिट, उसके साथ भी TCMS इंटरफेसिंग है। रेडियो कंट्रोल यूनिट, उसके साथ भी TCMS इंटरफेसिंग है, राइट। फिर उसके बाद ATC कंट्रोल यूनिट, ऑटोमेटिक ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, इसके साथ भी TCMS की इंटरफेसिंग है, राइट। फिर उसके बाद डोर कंट्रोल यूनिट, राइट, इसके साथ भी जो TCMS है उसको हमने इंटरफेस करके रखा है। तो ये वाली फिगर में अगर हम लोग देखें सारे मतलब सब सिस्टम से जिसके साथ हमारा TCMS इंटरफेस किया होता है। अगर सिंपल वर्ड में अगर हम लोग डिफाइन करें तो TC हो गया, BC हो गया, फिर उसके बाद VAC हो गया। TC मतलब ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, BC मतलब ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक, BC मतलब ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट, फिर उसके बाद VAC वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग यूनिट, एंड देन फायर अलार्म यूनिट, रेडियो कंट्रोल यूनिट, VDU मतलब वीडियो डिस्प्ले यूनिट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो कपलर है, कपलर के साथ भी TCMS का कनेक्शन होता है, क्योंकि जब हम लोग ट्रेन को कपल करते हैं तो ऐसे केस में कपलिंग स्टेटस हमें TCMS डिस्प्ले में शो करता है। फायर डिटेक्शन यूनिट, तो ये सारे सब सिस्टम्स है जिसके साथ TCMS की इंटरफेसिंग की गई है। फायर डिटेक्शन यूनिट या फिर बोल सकते हैं फायर कंट्रोल यूनिट, रेडियो कंट्रोल यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ATC कंट्रोल यूनिट, राइट। तो ये सारे के सारे सब सिस्टम्स है जिसके साथ TCMS की इंटरफेसिंग की गई है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि अगर हम लोग देखें इससे पहले हमने बात किया था TCMS में अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में, इससे पहले हमने अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था। तो ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था हमने। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ट्रेन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विच इज़ कंपोज ऑफ, ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम में लो वोल्टेज कंपोनेंट मिलता है इंक्लूडिंग रिले, ट्रेन लाइन्स, कनेक्टर, push buttons, protection, signaling lamp, switches, etc. Main processing unit performing the control and monitoring algorithm of train. Ethernet network linking all control electronics of the TCMS. Basic remote input output module control electronics allowing acquisition of digital and analog input as well as setting digital or analog output. These modules also operate as a gateway between vehicle network and other local network. Driver display unit in the driving cab. तो यहाँ पर हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात किया था सारे कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये सारे कंपोनेंट्स का वही डिस्क्रिप्शन है जिसके बारे में आगे हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट।
या फिर हम लोग यही वीडियो के लास्ट में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग TCMS के फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शंस में जैसे कि हमने बात किया था, इससे भी पहले हमने बात किया था मॉनिटरिंग में क्या करता है TCMS, सारे सिस्टम सब सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे क्या करता है, कलेक्ट करता है और वो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देता है। रिपोर्टिंग में TCMS क्या करता है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ट्रेन पायलट को और मेंटेनेंस स्टाफ को वीडियो डिस्प्ले यूनिट के थ्रू। कंट्रोलिंग में हमने क्या देखा था, कंट्रोलिंग में जो TCMS होता है वो क्या करता है, कोई अगर फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट को हम लोग कैसा एग्जीक्यूट करेंगे, वो फॉल्ट को किस तरीके से कंट्रोल मैनर में एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो वो करने का काम TCMS करता है कंट्रोलिंग फंक्शन में। जब ट्रेन वेकअप होती है तो ऐसे केस में कौन सा सब सिस्टम पहला मतलब एनर्जाइज होगा, कौन सा सब सिस्टम दूसरा एनर्जाइज होगा, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी TCMS करता है। जब हमारा VAC स्टार्ट होता है तो ऐसे केस में जो VAC है वो सिक्वेंशली स्टार्ट होना चाहिए ताकि हाई अमाउंट ऑफ इनरश करंट को प्रिवेंट किया जा सके, तो ये कंट्रोलिंग भी TCMS के थ्रू होती है, राइट। फिर उसके बाद सुपरवाइजिंग के बारे में हमने बात किया था। सुपरवाइजिंग में जो TCMS होता है वो क्या करता है, सारे फॉल्ट के लॉग्स को रखने का काम करता है। कोई अगर हमें लॉग को अगर डाउनलोड करना हो और वो लॉग का अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करना हो तो वो TCMS हमें प्रोवाइड करता है थ्रू इट्स सुपरवाइजिंग जो है उसका जो फंक्शन उसके थ्रू मतलब प्रोवाइड करता है। सुपरवाइजिंग में फॉल्ट के लॉग्स रखना, फॉल्ट्स को अलग अलग लेवल में क्लासीफाई करना और वो फॉल्ट का सोल्यूशन क्या होगा ट्रेन पायलट को बताना, तो ये सुपरवाइजिंग में आ गया। तो सुपरवाइजिंग में जैसे कि हमने बात किया, जो फॉल्ट है उसके लॉग को रखना और वो जो फॉल्ट है उसको अलग अलग लेवल में क्लासीफाई करना, वो फॉल्ट के रिलेटेड क्या एक्शन होगा उसके बारे में मतलब ट्रेन पायलट को मेंटेनेंस स्टाफ को गाइड करना, ये सुपरवाइजिंग में आ जाता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें और भी फंक्शन होता है TCMS का, जैसे कि अगर हम लोग देखें कार लोड डेटा ट्रांसमिशन फॉर ब्रेक सिस्टम इक्विपमेंट टू कैलकुलेट द ब्रेक फोर्स। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें कार लोड डेटा ट्रांसमिशन से हम लोग क्या समझते हैं, जब हम लोग हमारी ट्रेन में नंबर ऑफ पैसेंजर्स इंक्रीज़ कर जाते हैं तो ऐसे केस में कार लोड इंक्रीज़ कर जाता है। तो जब कार लोड इंक्रीज़ कर जाता है तो कार लोड के करस्पॉन्डिंग डेटा रहता है। अब वो जो डेटा होता है उसे ट्रांसमिट करना होता है, कहाँ पर ट्रांसमिट करना होता है, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में। अब वो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में क्यों ट्रांसफ़र करना होता है, ब्रेक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। अब ये ब्रेक फोर्स क्यों कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है ब्रेक सिस्टम ऑफ ट्रेन की वाली वीडियोज़ में, राइट। तो कार लोड डेटा ट्रांसमिशन जिसमें जो TCMS होगा वो क्या करेगा, जो ब्रेकिंग सिस्टम के लिए जो कार का जो लोड होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा होगा, नाम से ही पता चल रहा है कार लोड डेटा ट्रांसमिशन, कार लोड के करस्पॉन्डिंग जो डेटा होगा उसे कलेक्ट करेगा और उसे फर्दर ट्रांसमिट कर देगा कहाँ पर, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट पर, जिसके वजह से जो ब्रेकिंग जो सिस्टम होगा वो काम करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कंप्रेसर मोटर कॉन्टेक्टर ऑन स्टेटस ट्रांसमिशन फॉर द कंप्रेसर सिंक्रोनाइजेशन बाय ब्रेक सिस्टम इक्विपमेंट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंप्रेसर मोटर कॉन्टेक्टर ऑन स्टेटस ट्रांसमिशन, अभी जो कंप्रेसर मोटर है, कंप्रेसर मोटर में एक कॉन्टेक्टर लगा होता है जिससे बेसिकली बोला जाता है कंप्रेसर मोटर कॉन्टेक्टर। अब ये कंप्रेसर मोटर कॉन्टेक्टर इसका ऑन स्टेटस, दो स्टेटस हो गए, एक ऑन स्टेटस होगा और दूसरा ऑफ स्टेटस होगा, राइट। तो उसके ऑन स्टेटस का सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए किसको ट्रांसमिट करेगा, कंप्रेसर के सिंक्रोनाइजेशन के कंप्रेसर के लिए बाय द ब्रेक सिस्टम इक्विपमेंट। या फिर हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो कंप्रेसर मोटर कॉन्टेक्टर का जो ऑन स्टेटस है, कंप्रेसर मोटर कॉन्टेक्टर का जो स्टेटस है उसे ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में ट्रांसमिट करने का काम भी कौन करेगा, TCMS करेगा, राइट। तो यहाँ से हमने समझा जो कार लोड है उसका डेटा ट्रांसमिट करने का काम TCMS करेगा, किसको ट्रांसमिट करेगा, BECU को ट्रांसमिट करेगा। कंप्रेसर मोटर कॉन्टेक्टर का ऑन स्टेटस या फिर कंप्रेसर मोटर का जो कॉन्टेक्टर है उसका स्टेटस BECU में ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा, TCMS करेगा। अभी जो कंप्रेसर मोटर है उसका कॉन्टेक्टर का जो स्टेटस है वो BECU में हमें क्यों ट्रांसमिट करना पड़ रहा है, इसलिए ट्रांसमिट करना पड़ रहा है ताकि जो कंप्रेसर है वो हमें जो कंप्रेसर है वो सिंक्रोनाइजेशन में चले, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेफरेंस स्पीड डेटा ट्रांसमिशन फॉर प्रपल्शन सिस्टम इक्विपमेंट, राइट। प्रपल्शन सिस्टम इक्विपमेंट रेफरेंस स्पीड डेटा ट्रांसमिशन फॉर प्रपल्शन सिस्टम इक्विपमेंट CI टू लिमिट द पावरिंग फोर्स इन ATP बाईपास मोड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ATP बाईपास मोड होता है, दो मोड होता है, पहला होता है ATP मोड और दूसरा होता है ATP बाईपास मोड। ट्रेन के अलग अलग मोड्स के बारे में बात किया है हमने, जिसमें एक जो मोड होता है वो होता है ATP मोड और दूसरा जो मोड होता है वो होता है ATP बाईपास मोड।
जब हम लोग ट्रेन को एटीपी बाईपास मोड में चलाते हैं तो ऐसे केस में जो ट्रेन होती है वो विदाउट सिग्नलिंग चलती है। विदाउट सिग्नलिंग चलती है इसका मतलब जो ट्रेन होती है हमारी मैनुअली चलती है। और जब हमारी ट्रेन मैनुअली चलती है तो ऐसे केस में जो स्पीड होती है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाना होता है। जो स्पीड होती है उसे कंट्रोल करने का जो काम होता है पूरा का पूरा ट्रेन ड्राइवर के हाथ में होता है, पूरा का पूरा ट्रेन पायलट के हाथ में होता है, राइट। तो रेफरेंस स्पीड डेटा ट्रांसमिशन फॉर प्रोपल्शन सिस्टम इक्विपमेंट टू लिमिट द पावरिंग फोर्स, राइट। तो जो ट्रैक्शन स्पीड है हम लोग बोल सकते हैं ट्रेन की जो स्पीड है उसका डेटा ट्रांसमिट करने का काम भी कौन करेगा, TCMS करेगा, राइट। हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जब ATP मोड को बाईपास कर दिया जाता है और जब ट्रेन को मतलब मैनुअली चलाया जाता है तो ऐसे केस में जो स्पीड के रिलेटेड जो डेटा है उसे CI में ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा, TCU में ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट में ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा, ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट में ट्रांसमिट करने का काम करेगा TCMS, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें बैकअप ट्रांसमिशन ऑफ PWM रेट, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक जनरेटर लगा होता है हमारे मास्टर कंट्रोलर के अंदर जिसे बेसिकली बोला जाता है PWM जनरेटर। अगर PWM जनरेटर अगर फेल हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा, PWM जनरेटर अगर फेल हो जाएगा तो ऐसे केस में बैकअप में PWM जो सिग्नल है उसे ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा, PWM सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा, TCMS करेगा। किसको ट्रांसमिट करेगा, प्रपल्शन सिस्टम इक्विपमेंट को और बेकू को, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को। प्रपल्शन सिस्टम इक्विपमेंट मतलब TCU जिसे ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट भी बोला जाता है, जिसे CI भी बोला जाता है, कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट। और जो BECU ये है बेसिकली ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, राइट। ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में भी कार्ड लगा होता है और जो TCU है इसमें भी एक गेट कार्ड लगा होता है जो कि बेसिकली मेन प्रोसेसर होता है हमारे कंट्रोलर का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमारा जो कंट्रोलर या फिर जो कन्वर्टर होता है, कंट्रोलर और कन्वर्टर में भी बेसिकली एक मतलब CPU लगा होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं मेन प्रोसेसर लगा होता है जो कि प्रोसेसिंग का काम करता है। जैसे कि इससे पहले हमने बात किया है हमारे जो अलग अलग सब सिस्टम है जैसे कि VAC में भी एक कंट्रोलर है, TCU ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट उसमें भी एक कंट्रोलर है जो कि प्रोसेसिंग का काम करता है, जो कि मतलब माइंड होता है TCU का। फिर उसके बाद जो APS है, APS में भी कंट्रोलर लगा है, राइट। तो जो हमारा जो TCMS है वो कैसा कम्युनिकेट कर पाता है हमारे अलग अलग सब सिस्टम से। जो TCMS है वो अलग अलग सब सिस्टम में जो प्रोसेसर जो लगा होता है उससे कम्युनिकेट करता है जिसके वजह से वो जो सब सिस्टम होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, राइट। तो जैसे हमने बात किया बैकअप ट्रांसमिशन ऑफ PWM रेट, तो यहाँ से हमने ये डिस्कस किया अगर जो PWM जनरेटर है अगर वो फेल हो जाता है तो ऐसे केस में बैकअप में जो PWM सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट को और ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को काम कौन करेगा, TCMS करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें CI आइसोलेशन स्टेटस ट्रांसमिशन, अगर CI अगर कन्वर्टर इन्वर्टर मतलब TCU ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट अगर वो आइसोलेट हो जाए, अगर उसका आइसोलेशन का स्टेटस आ जाता है तो ऐसे कि इसमें डेटा ट्रांसमिट करने का काम TCU में कौन करेगा, TCMS करेगा। क्यों करेगा, जो पावरिंग एफर्ट है उसे कंट्रोल करने के लिए। सिमिलरली अगर ब्रेक आइसोलेशन का स्टेटस आ जाए तो ऐसे केस में डेटा ट्रांसमिशन का काम ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में कौन करेगा, डेटा ट्रांसमिशन का काम ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में TCMS करेगा। क्यों करेगा, ब्रेकिंग एफर्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये दो पॉइंट्स हमने ये देखा अगर CI आइसोलेशन स्टेटस अगर आ जाए मतलब अगर CI अगर जो TCU है अगर वो आइसोलेट हो जाए तो ऐसे केस में बैकअप में जो डेटा ट्रांसमिट करने का काम TCU को जो करेगा वो TCMS करेगा। क्यों करेगा, पावरिंग एफर्ट को कंट्रोल करने के लिए। सिमिलरली अगर ब्रेक आइसोलेशन स्टेटस अगर आ जाए तो ऐसे केस में ब्रेक आइसोलेशन का स्टेटस अगर आ जाता है तो ऐसे केस में जो डेटा ट्रांसमिशन का काम होगा BECU में डेटा को ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा, TCMS करेगा। क्यों करेगा, ब्रेकिंग एफर्ट को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें VAC कंट्रोल, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सारे के सारे मतलब जो पॉइंट हमने जो डिस्कस किया इसमें सिर्फ कंट्रोलिंग ही है, इसमें है क्या, कंट्रोलिंग ही है। जैसे कि अगर हम लोग देखें TCMS को अगर हम लोग और अगर डिफाइन करें तो TCMS कर क्या रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, कंट्रोलिंग कर रहा है, सुपरवाइजिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें नोट डाउन करना है। कैलकुलेशन किसका कर रहा है, कैलकुलेशन बेसिकली पैसेंजर लोड का कैलकुलेशन कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है BECU को, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को, जिसके वजह से जो ब्रेक फोर्स होगा वो कैलकुलेट होगा, राइट।
अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें वीएसी कंट्रोल, वीएसी को भी कंट्रोल करने का काम करेगा। वीएसी को कैसा कंट्रोल करने का काम करेगा, जब ट्रेन हमारी ऑन होती है तो ऐसे केस में सारे जो कंप्रेसर है वो सिक्वेंशली ऑन होना चाहिए, एक ही साथ में ऑन नहीं होना चाहिए। सिक्वेंशली इसलिए ऑन होना चाहिए ताकि जो हाई अमाउंट ऑफ इनरश करंट है उसे प्रिवेंट किया जाए। तो वीएसी को भी कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, टीसीएमएस करेगा। कैसा करेगा, कंप्रेसर के स्टार्टिंग टाइम को कंट्रोल करते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें पहले वीएसी के कंप्रेसर स्टार्ट हुए, पहला वीएसी स्टार्ट हो गया, फिर कुछ टाइम डिले के बाद सेकंड जो वीएसी के जो कंप्रेसर हो गए वो स्टार्ट हो गए, राइट। तो वीएसी कंट्रोल, कंप्रेसर स्टार्ट टाइमिंग कंट्रोल ऑफ एसवैक टू अवॉइड इनरश करंट ऑफ एसी पावर बाय स्टार्टिंग ऑल कंप्रेसर एट द सेम टाइम, जैसे कि हमने बात किया, राइट। तो ये जो हमने ये 3-4 पॉइंट से हमने क्या डिस्कस किया, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमने ये डिस्कस किया जो टीसीएमएस होता है किस तरीके से कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने बात किया, अगर हम लोग ट्रेन को अगर एटीपी बाईपास मोड में चलाए, अगर हम लोग ट्रेन को आरएम मोड में चलाए, रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड में चलाए, तो ऐसे केस में जो ब्रेकिंग फोर्स है उसे जो पावरिंग फोर्स है, मतलब जो ट्रैक्शन फोर्स है उसे क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिट करना होगा। और वो ट्रैक्शन फोर्स को लिमिट करने का काम कौन करेगा, टीसीएमएस करेगा। टीसीएमएस कैसा लिमिट करेगा, जो टीसीएमएस होगा वो स्पीड के रिलेटेड जो डेटा होगा वो क्या करेगा, सेंड करेगा। किसको सेंड करेगा, टीसीयू को सेंड करेगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो ट्रेन है हमारी उसकी जो स्पीड होगी वो कंट्रोल होगी। जैसे कि हमने बात किया है, जो रेस्ट्रिक्टेड मोड होता है इसमें जो ट्रेन की जो स्पीड होती है वो 25 किलोमीटर के ऊपर नहीं जाती। अगर ट्रेन की स्पीड अगर 25 किलोमीटर के ऊपर जाती है तो ऐसे केस में ट्रेन में ब्रेक लग जाता है। तो ये ऐसा होता क्यों है, उसका जो रीज़न है वो यही है, 25 kmph के ऊपर जाएंगी ट्रेन तो ट्रेन में ईबी लग जाएगा। और सेकंड हमने कटआउट मोड में देखा था, अगर ट्रेन 25 kmph के ऊपर जाएंगी तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया था, ट्रैक्शन लॉस हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया था जब हम लोग ट्रेन की अलग अलग स्पीड कंट्रोलिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब ट्रेन हमारी 25 kmph के ऊपर जा रही है तो ऐसे केस में ट्रेन को ट्रैक्शन क्यों नहीं मिल रहा, उसका रीज़न यही है। जब भी हम लोग ट्रेन को एटीपी बाईपास करके चलाते तो ऐसे केस में होता क्या है, जब हम लोग ट्रेन को एटीपी बाईपास, एटीपी को कट आउट करके चलाते, मतलब बिना सिग्नलिंग के चलाते, तो ऐसे केस में होता क्या है, जो टीसीएमएस होता है, ऐसे केस में जो टीसीएमएस होता है वो क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। कहाँ पर डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है, वो स्पीड के रिलेटेड जो डेटा होता है, जैसे कि 25 kmph के ऊपर अगर हमारी ट्रेन की स्पीड जाएंगी तो ऐसे केस में ट्रेन में या तो ईबी लग जाना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड में, या तो ट्रेन का जो ट्रैक्शन है वो लॉस हो जाना चाहिए इन केस ऑफ कटआउट मोड। तो इसके रिलेटेड जो डेटा है ना, जैसे कि 25 kmph के ऊपर जाएंगी तो ईबी लग जाएगा इन केस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मोड, और फिर उसके बाद 25 kmph के ऊपर जाएंगी तो ट्रेन का ट्रैक्शन लॉस हो जाएगा इन केस ऑफ कटआउट मोड, राइट। तो इसके रिलेटेड जो डेटा है ना, इसको हमने कहाँ पर फीड करके रखा है, टीसीएमएस में, मतलब फीड करके रखा है। टीसीएमएस में हमने प्रोग्रामिंग करके रखी है। तो जब भी हम लोग ट्रेन को, मतलब ईबी को, जो सिग्नलिंग जो है उसको हम लोग बाईपास करके चलाएंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, जो टीसीएमएस होगा वो क्या करेगा, स्पीड कंट्रोलिंग को कैलकुलेट करेगा, और वो स्पीड कंट्रोलिंग के जो रिलेटेड जो डेटा है वो कहाँ पर ट्रांसमिट कर देगा, प्रपल्शन सिस्टम में ट्रांसमिट कर देगा। रेफरेंस स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, रेफरेंस स्पीड के रिलेटेड जो डेटा होगा, रेफरेंस स्पीड कितनी हमारी 0 से 25, तो 0 से 25 ये रेफरेंस स्पीड है, इसके रिलेटेड जो डेटा होगा वो कहाँ पर भेज देगा, प्रपल्शन कंट्रोल यूनिट में भेज देगा, मतलब ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट में भेज देगा। और ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट में जब ये डेटा जाएगा और ट्रेन की स्पीड जब 25 kmph के ऊपर जाएंगी तो ऐसे केस में होगा कि हमारी जो ट्रेन है उसमें ब्रेक लग जाएगा, ईबी इन केस ऑफ आरएम, और कटआउट में होगा क्या, हमारी जो ट्रेन है उसका ट्रैक्शन लॉस हो जाएगा। तो वंस अगेन रिपीटिंग दी सेम कॉन्सेप्ट, सेम थिंग हम लोग रिपीट कर रहे हैं। जब 2 तरीके के हमारे ट्रेन में मोड होते हैं, पहला जो मोड होता है वो होता है कटआउट मोड। 2 तरीके के नहीं होते, और भी मोड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफिकली हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं 2 तरीके के मोड। पहला जो मोड है ट्रेन का वो है कटआउट मोड, और दूसरा जो मोड है वो है रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड। कटआउट मोड में होता है कि ट्रेन की स्पीड अगर 25 kmph के ऊपर जाती है तो ऐसे केस में होता क्या, जो ट्रेन है उसको ट्रैक्शन नहीं मिलता, ट्रैक्शन लॉस हो जाता है। 25 kmph के ऊपर ट्रेन की स्पीड जाती नहीं। और दूसरा जो मोड है वो है रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड। रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड में होता है कि ट्रेन की स्पीड अगर 25 kmph के ऊपर जाती है तो ऐसे केस में जो ट्रेन होता है उसमें क्या हो जाता है, ब्रेक लग जाता है। अभी दोनों केसेस में ट्रेन की जो स्पीड है वो किसके बीच में होना चाहिए, 0 से 25 kmph के बीच में होना चाहिए।
तो जब हम लोग ट्रेन की सिग्नलिंग को बाईपास करके ट्रेन को चलाते हैं तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी वो या तो ये आरएम मोड में चलेंगी, रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड में चलेंगी, या तो कौन से मोड में चलेंगी, कटआउट मोड में चलेंगी। तो जब हमारी ट्रेन कटआउट मोड में चलेंगी तो ऐसे केस में ट्रेन की जो रेफरेंस स्पीड होगी वो कितनी होगी, 0 से 25 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर ये जो 0 से 25 किलोमीटर जो स्पीड है ये हमने TCMS में क्या कर दिया है, फीड कर दिया है। अभी TCMS के लिए ये है क्या, ये है बेसिकली रेफरेंस स्पीड। तो जब हम लोग ATP बाईपास करके चलाते हैं ट्रेन को, ATP बाईपास या फिर बोल सकते हैं ATC बाईपास करके चलाते हैं, बिना सिग्नलिंग के थ्रू हम लोग ट्रेन को चलाते हैं, तो ऐसे केस में होता क्या, ये जो रेफरेंस स्पीड के रिलेटेड जो डेटा है, रेफरेंस स्पीड कितनी है 0 से 25 जो कि TCMS में, ये रेफरेंस स्पीड के रिलेटेड जो डेटा जो कि TCMS में फिट किया गया है, ये जो डेटा होता है ये कहाँ पर भेज दिया जाता है, ये बेसिकली ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट में भेज दिया जाता है। ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट में जो ए गेट कार्ड होता है वहाँ पर भेज दिया जाता है। राइट, कौन भेजता है, ये TCMS भेजता है। तो जो TCMS होता है ये रेफरेंस स्पीड का जो डेटा होता है कहाँ पर सेंड कर देता है, रेफरेंस स्पीड का जो डेटा है 0 से 25 इसे ट्रांसमिट कर देता है TCU में, जिसके वजह से होता क्या है, TCU क्या करता है, ट्रेन की स्पीड को, ट्रेन की जो स्पीड है उसे 25 kmph के ऊपर जाने नहीं देता। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो TCMS है किस तरीके से ट्रेन की जो स्पीड है उसे कंट्रोल कर रहा है जब ट्रेन को ATP बाईपास मोड में चलाया जा रहा है। तो जब ट्रेन को ATP बाईपास मोड में चलाया जा रहा है तो ऐसे केस में जो रेफरेंस स्पीड का जो डेटा है उसे ट्रांसमिट कर दिया जा रहा है। रेफरेंस स्पीड का जो डेटा है कितना है, 0 से 25 kmph है, जो कि TCMS ट्रांसमिट कर दे रहा है कहाँ पर, TCU में, जिसकी वजह से हो गया रहा है ट्रेन की जो स्पीड है वो कंट्रोल हो रही है और 25 kmph के ऊपर नहीं जा रही। सेकेंड हमने देखा बैकअप ट्रांसमिशन ऑफ PWM रेट। बैकअप ट्रांसमिशन ऑफ PWM रेट, इसमें हमने ये देखा अगर PWM जनरेटर में अगर किसी भी तरीके का फेलियर आ जाए तो ऐसे केस में होगा क्या, ऐसे केस में बैकअप में जो डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करेगा वो कौन करेगा, TCMS करेगा। और किसको ट्रांसमिट करेगा, BECU को ट्रांसमिट करेगा, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। राइट, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को भी करेगा और ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट को भी करेगा, मतलब TCU को, मतलब CI को। तो यहाँ से हमने क्या समझा था, हमने ये देखा कि अगर PWM जनरेटर में अगर किसी भी तरीके का फेलियर आ जाए तो ऐसे केस में बैकअप में जो PWM सिग्नल है उसे ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा, TCMS करेगा। और TCMS किसको ट्रांसमिट करेगा, TCU को करेगा और CI को करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया था CI आइसोलेशन स्टेटस ट्रांसमिशन, CI आइसोलेशन स्टेटस को ट्रांसमिट करने का काम करेगा प्रपल्शन सिस्टम इक्विपमेंट में TCU में, जिसके वजह से होगा क्या, पावरिंग एफर्ट क्या होगा, कंट्रोल होगा। जैसे कि हमने बात किया जो CI आइसोलेशन स्टेटस ट्रांसमिशन है ये कौन करेगा, TCMS करेगा। किसको ट्रांसमिट करेगा, TCU को करेगा, ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, जिसके वजह से होगा क्या, पावरिंग एफर्ट कंट्रोल होगा। ब्रेक आइसोलेशन स्टेटस को ट्रांसमिट करने का काम करेगा TCMS, किसको, BECU को, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को, जिसकी वजह से होगा क्या, जो ब्रेकिंग एफर्ट होगा वो क्या होगा, वो कंट्रोल होगा। तो CI आइसोलेशन स्टेटस और ब्रेकिंग आइसोलेशन स्टेटस दोनों को ट्रांसमिट करने का काम करेगा TCMS। कहाँ पर ट्रांसमिट करेगा, ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट में और ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में, जिसके वजह से होगा क्या, जो मोटरिंग और जो ब्रेकिंग होगी वो कंट्रोल होगी इन केस ऑफ आइसोलेशन ऑफ ब्रेक एंड इन केस ऑफ आइसोलेशन ऑफ CI।